नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमारेश। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि टिफ़िन भत्ता क्या होता है, किस प्रकार इसकी कैलकुलेशन किया जाता है, क्या होता है इसके नियम, सारी चीज़ आपको डिटेल बताए जाएंगे। तो आखिर तक बने रहिए मेरे साथ, वरना आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, ताकि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टिफ़िन भत्ता क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो टिफ़िन भत्ता होते हैं वो एक प्रकार का फुली टैक्सेबल भत्ता होता है, यानी कि पूरा करोग्य भत्ता होता है। सबसे पहला मैं इतना बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि टिफ़िन भत्ता होता क्या चीज़ है। तो टिफ़िन भत्ता जब एक नियोक्ता द्वारा, यानी कि एक मालिक द्वारा अपने कर्मचारी को टिफ़िन करने के लिए, नाश्ता करने के लिए, भोजन करने के लिए, कहने का मतलब कि उसको भोजन करने के लिए पैसा दिया जाता है। ठीक है, उसको तो सैलरी दिया जाता है, लेकिन सैलरी के अलावा, वेतन के अलावा जो एक्स्ट्रा उसको भोजन करने के लिए, टिफ़िन करने के लिए पैसा दिया जाता है, यानी कि भत्ता दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं टिफ़िन भत्ता। ठीक है, सबसे पहला भत्ता मतलब क्या होता है, जो सैलरी के अलावा कुछ चीज़ों में जो उपयोग करता है, सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा उसको पैसा दिया जाता है कि इस चीज़ में उपयोग करना, तो वो भत्ता होता है। ठीक है, यदि उस चीज़ों में उपयोग करने के लिए पैसा ना दे करके निश्चित जो वस्तु होता है वस्तु को दे देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टिफ़िन भत्ते की बात हो रहा है, तो यहाँ पे उसको यदि टिफ़िन ही दे दिया जाता कि खा ले टिफ़िन करके, तो वो जो टिफ़िन है यदि टिफ़िन को दे देता है तो वो अनुलाभ हो गया, एक प्रकार का सुविधा हो गया कि टिफ़िन को उठा के उसको दे दिया, सुविधा हो गया। ठीक है, ये टिफ़िन भत्ता नहीं कहलाएगा, अनुलाभ कहलाएगा, सुविधा कहलाएगा। ठीक, लेकिन उस टिफ़िन के अलावा उसको टिफ़िन करने के लिए, नाश्ता करने के लिए या भोजन करने के लिए उसको यदि पैसा दिया जाता है, सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा उसको ये सब दिया जाता है पैसा, तो उसी को बोलते हैं टिफ़िन भत्ता। ठीक, यानी कि भोजन करने के लिए, टिफ़िन करने के लिए, नाश्ता करने के लिए सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा उसको दिया जाता है, उसी को बोलते हैं टिफ़िन भत्ता। ठीक, अब देखिए टिफ़िन भत्ता का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। टिफ़िन भत्ते का जो अर्थ है या जो उसका मीनिंग है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अब जो उसका कैलकुलेशन उसको देखिए, उसको क्या होगा कि मान लीजिए टिफ़िन भत्ता उसको दिया गया 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, तो आपको क्या करना है, मैं शुरू से आपको बोलते आ रहा हूँ कि टिफ़िन भत्ता जो है एक प्रकार का फुली टैक्सेबल एलोवेंस है, यानी कि पूरा करोग्य भत्ते होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से दिया गया है, तो 500 इंटू 12 करके 6000 आपको पूरा लिख देना है टिफ़िन भत्ता। ठीक है, आपको देखिए, आपको घुमाने के लिए बहुत कुछ दे सकता है, इसमें क्वेश्चन बहुत कुछ दे सकता है कि मिस्टर एक्स को टिफ़िन भत्ता दिया गया 500 रुपये, जिसमें से 200 रुपये उन्होंने खर्चा किया, बाकी 300 रुपये उन्होंने खर्चा नहीं किया, अपने जेब में रख लिया। ठीक है, ऐसा बहुत सारे कुछ वो आपको घुमाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन आपको घूमना नहीं है। देखिए, ये फुली टैक्सेबल होता है, यानी कि उसको भत्ता जितना दिया गया पूरा टैक्स लगाना है उसमें। 500 रुपये दिया गया, 500 इंटू प्रति माह है तो 12 करके 6 महीना, तो 6 महीने जितना महीना होगा, महीना यदि बुक में दिया है तो आपको गिन के लिखना है, और प्रति माह बोला तो 12 का गुना करके आपको सीधा 6000 लिख देना है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि टिफ़िन भत्ता उसको 500 रुपये दिया गया, मतलब 500 इंटू 12 पूरा आपको लिख देना है। ठीक है, वो कितना खर्चा करे क्या नहीं करे उससे अपने को कोई मतलब नहीं, फुली टैक्सेबल एलोवेंस है, जितना उसको एलोवेंस दिया जाएगा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा अपने को लिखना है। ठीक, तो ये जो कैलकुलेशन है बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, इसका मीनिंग भी, इसका कैलकुलेशन भी। तो आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आपको इसमें फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको फिर से हेल्प करने के लिए कुछ कोशिश करूँगा। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप ना किसी प्रकार का टेंशन मत लीजिए कि इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, या फिर हिंदी मीडियम के लिए हिंदी चाहिए, आपको सारे मीडियम का मिल जाएगा। आपको हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, लैंग्वेज कोई भी चाहिए, आप कमेंट्स में बताइए, आपको सब मिल जाएगा। यहाँ तक कि बांग्ला में भी तक आपको दे दूंगा, बांग्ला तक आपको मिल जाएगा, सारा लैंग्वेज मिल जाएगा आपको, बस आप एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।